हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल द अर्थ ट्रैवलर में। आज हम आपको एक ऐसे जगह के सफर पर ले जाने वाले हैं जहां प्रकृति ने अपने सबसे अद्भुत रूप को छिपा रखा है। एक ऐसी जगह जहां की जमीन 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढकी हुई है। एक ऐसा जगह जहां इंसानों का रहना नामुमकिन सा है, और एक ऐसी जगह जहां न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं। तो चलिए सफर स्टार्ट करते हैं और इस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो बहुत ही कम लोगों को पता है, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे जगह पर हैं जहां चारों ओर सफेद बर्फ की मोटी चादर फैली हुई है। एक ऐसा जगह जहां सूरज 6 महीने तक आसमान में झांकता भी नहीं और अगले ही 6 महीने लगातार चमकता ही रहता है। हवा इतनी ठंडी कि आपकी सांसें जम जाए, कदम रखते ही आपके जूते बर्फ में धंस जाए। इसे ही कहते हैं अंटार्कटिका, हमारे पृथ्वी का सबसे ठंडा और रहस्यमय महाद्वीप। दुनिया के आखिरी छोर पर बसा ये अनोखा महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल करीब 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। पूरी धरती का सबसे बड़ा रेगिस्तान होने के बावजूद यहाँ दुनिया का 70% ताज़ा पानी और 90% बर्फ मौजूद है। लेकिन यह पानी जमी हुई अवस्था में है। यहाँ पर औसतन 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत बिछी हुई है और कहीं कहीं तो यह इतनी ऊंची और मोटी है कि एक छोटे देश की जनसंख्या इस पर रह सकती है। और फिर मार्च से सितंबर तक ऐसी घनी रात छा जाती है कि हर तरफ अंधकार ही अंधकार अपना कब्जा जमा लेता है। इन 6 महीनों के दौरान आपको चांद और सितारों की हल्की रोशनी ही दिखाई देगी। दोस्तों, आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों होता है ऐसा अनोखा नज़ारा। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर टेढ़ी होकर घूमती है। यह झुकाव इतना खास है कि ध्रुवीय इलाकों में साल के 6 महीने सूरज चमकता रहता है और बाकी के 6 महीने गायब रहता है। यहाँ के मौसम का हाल यह है कि यहाँ सिर्फ 2 ही मौसम होते हैं, सर्दी और गर्मी। हालांकि गर्मी में भी यहाँ का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है, जो कि हमारे देश भारत के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। और सर्दियों के मौसम में तो यहाँ का तापमान इतना गिर जाता है कि -89 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ तेज हवा भी चलती है, जिसकी गति कभी कभी तो 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक चली जाती है। इन्हीं सारी वजह से इसे धरती का सबसे ठंडा और तेज हवाओं वाला स्थान कहा जाता है। आपको ये बताता चलूं कि इस महाद्वीप पर किसी भी देश का कब्जा नहीं, लेकिन कुछ देश इस महाद्वीप पर अपना दावा करते आए हैं। यह सिर्फ एक दावा ही है। इस महाद्वीप पर इंसानों की कोई आबादी नहीं, लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि फिर भी यहाँ लोग रहते हैं जो शोधकर्ता और वैज्ञानिक होते हैं, और वो अस्थायी रूप से यहाँ रहते हैं, जो दुनिया के अलग अलग देशों से आए होते हैं। वे यहाँ मौसम विज्ञान, वन जीवन और बर्फ में छिपे लाखों साल पुराने तथ्यों पर शोध करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात होने से लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं, तो आपको ये बताता चलो कि जब 6 महीने दिन रहता है तो वो लोग अपना ज़्यादातर समय शोध कार्यों में ही गुजारते हैं, और जब 6 महीने रात रहती है तो उन्हें अपने सारे काम बंद करके अनुसंधान केंद्रों के अंदर जाना पड़ता है। वैज्ञानिकों के लिए यहाँ का जीवन बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ सर्दी और बर्फ में जीने के लिए उनके पास विशेष प्रकार के कपड़े होते हैं, जिनमें कई परतें होती हैं जो उनको सर्दी से बचाता है। वे अपने दैनिक कार्यों को ठीक रखने के लिए अनुसंधान केंद्रों के अंदर ही रहते हैं, जहाँ हीटर और इंसुलेशन की व्यवस्था होती है। अगर बात करें खाने पीने की व्यवस्था के बारे में, तो यहाँ ताज़ा खाना मिलना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोग डिब्बा बंद या जमा हुआ खाना ही खाते हैं। गर्मियों में हवाई जहाज के जरिए जो फल और सब्जी पहुंचाए जाते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल सर्दियों में भी किया जाता है, जब यहाँ का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। अक्टूबर से मार्च तक जब हर वक्त उजाला रहता है, तो लोग अपना दिन और रात को ठीक रखने के लिए खिड़कियों पर ब्लैकआउट पर्दों का इस्तेमाल करते हैं। वे एक निश्चित समय पर सोने और जागने का प्रयास करते हैं। मार्च से सितंबर तक का समय इनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि हर तरफ घना अंधेरा छा जाता है। इस दौरान मौसम भी बेहद सर्द हो जाता है और बाहरी गतिविधियां लगभग बंद ही हो जाती है। तब लोग
ज्यादातर समय शोध केंद्रों के अंदर ही बिताते हैं। इतने लंबे अंधकार और अलगाव के कारण मानसिक तनाव की समस्या होने लगती है। इसे दूर करने के लिए वो लोग इंडोर गेम खेलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके सकारात्मक माहौल को बनाने की प्रयास करते हैं। आज का समय सोशल मीडिया का है, लेकिन यहाँ इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बहुत सीमित है। लोग आपस में संपर्क बनाए रखने के लिए सैटेलाइट फोन या रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। अनुसंधान केंद्र में लोगों का एक छोटा समूह होता है जो एक साथ मिलजुल कर हर समस्या का समाधान करते हैं और एक दूसरे का मदद करते हैं। इस महाद्वीप को पृथ्वी का प्राकृतिक लैबोरेटरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की ठंडी जलवायु, कठोर माहौल वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन, पुराने ग्लेशियर और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र पर कोई भी देश अधिकार नहीं जताता। इसे अनुसंधान और शांति का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ की जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं। ठंडी हवाएं, अंधेरे और सीमित संसाधनों के बीच जीना हर दिन एक नई चुनौती सी है, लेकिन यहाँ के वैज्ञानिकों की हिम्मत और जज्बा ये साबित करती है कि इंसान किसी भी परिस्थिति में जी सकता है और तरक्की कर सकता है। यहाँ आपको ऐसे ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। यहाँ का वन जीवन भी बहुत अनोखा है। यहाँ पेंगुई, सील, ब्लू व्हेल और न जाने कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये ठंड के अनुकूल ही बने हुए हैं। वैज्ञानिक इन जानवरों पर शोध करते हैं और उनके संरक्षण के लिए काम भी करते हैं। यही कारण है कि अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे रहस्यमय, ठंडा और सुंदर महाद्वीप कहा जाता है। अगर आपको दुनिया के इस अनोखे जगह को देखने का मौका मिले तो यह अनुभव आपके जीवन के यादगार पलों में से सबसे खास पल होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग पाया जाता है, जो इतना बड़ा होता है कि एक देश की पूरी जनसंख्या उस पर रह सकती है। आपको इस महाद्वीप के रोमांचक फैक्ट्स को जानकर कैसा लगा और कौन सी फैक्ट्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।